साथियों, अब जो है बीपीएससी टीआरई 4 या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अब जो है, अगर जो भी नौकरी पहले से कर रहे हैं, जो भी नौकरी पहले से कर रहे हैं या और वो चाहते हैं कि किसी और में हम एग्जाम दे के पास हो जाए, किसी और एग्जाम में हम बैठे, जो अच्छा सैलरी वाला नौकरी है, जैसे मान लीजिए कोई बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 में जिसका ज्वाइनिंग हो गया या 6 to 8 में ज्वाइनिंग हो गया, अगर वो चाहते हैं कि मेरा बीएड कंप्लीट हो गया है, मैंने स्टेट निकाल लिया है, अब मैं 9-10 के लिए अप्लाई करूंगा या 11-12 के लिए अप्लाई करूंगा, तो ऐसा मौका जो है अब सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो है कि बहुत बड़ा जो है आदेश जारी किया गया है। और सरकारी पद पर जो भी अभ्यर्थी वर्तमान में जो है समझ लीजिए जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समझ लीजिए एक बहुत बड़ा ये जो है आदेश दिया गया है। और इस आदेश का पालन नहीं करने पर उनकी नौकरियां भी जा सकती है, कोई ठीक नहीं है। तो ये इस नोटिस में क्या सब चीज दिया गया है, सारा कुछ बताने वाले। देखिए, ये नोटिस जो है 6 तारीख यानी कि कल के डेट में आया है, 6 अप्रैल को आया है। और इसमें साफ लिख दिया गया है, नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा बार बार प्रतियोगिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा फीस में करने तथा परीक्षा में भाग लेने के बार बार प्रयासों विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर अवरोध भी उत्पन्न होता है। मतलब कहना है विभाग का, एक तरह समझ जाइए कि विभाग के तरफ से जो भी सरकारी जॉब करते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो जॉब कर रहे हैं, जो भी कर्मी हैं या पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सरकारी नौकरी में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया जाता है, जिस कारण से विभाग का समय भी व्यर्थ होता है और उनको जो है कार्य निष्पादन में भी दिक्कत आती है, अपना कार्य करने में दिक्कत आती है। उसके बाद एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के पश्चात सरकार से प्राप्त वेतन और अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध विभाग के अधीनस्थ स्तरों के पदाधिकारी कर्मियों को बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना ही लोकहित के विरुद्ध है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ सर्वेयों के पदाधिकारियों कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर पद के लिए ही विकास किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनके पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार ही दी जाएगी। अब देखिए, इससे एक चीज तो होने वाला है कि टीआरई 4.0 में थोड़ा सा भीड़ जो है वो कम होगा, मतलब अभ्यर्थियों की जो संख्या है उसमें क्या आएगा, गिरावट। उसमें संख्या में गिरावट आएगा। क्यों गिरावट आएगा संख्या में, तो भैया मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं जो कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 के टीचर बन चुके हैं और 11-12 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है, जो 6 to 8 के अभ्यर्थियां बीएड वाले, उनका जो है स्टेट निकल गया है, तो वो 9-10 के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनको विभाग के तरफ से आदेश लेना होगा। अब यह बात कहें तो शिक्षा विभाग, ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है कि शिक्षा विभाग के तरफ से आदेश लिया जाएगा। इस आदेश में एक चीज आप लोग याद रखिए कि आदेश सिर्फ आपको एक बार ही दिया जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में आपको बैठना है तो आपको ये आदेश जो है एक ही बार मिलेगा। किसी भी परीक्षा में आपको बैठना है तो ये आदेश सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा। पूरे कार्यकाल में आपको एक बार ही ये आदेश आपको मिलने वाला है, इसलिए आप उसको सोच समझ के लीजिएगा। ये पहला बात। तो एक तरह से जो आम जनता है जो कहता है ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, प्रभाव से लागू हो चुका है, मतलब होगा, उसके बाद प्रस्ताव में समस्त पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के यदि कोई पदाधिकारी कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो वह सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र है। अब कहता है कि अगर कोई अभ्यर्थी चाहता है कि हम जो है 1 to 5 या 6 to 8 का छोड़ के 9, 10 या 11-12 में जाना चाहते हैं तो वो त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र है, वो त्याग पत्र दे सकता है। सरकार ऐसे में कह रही है, अगर उनको लगता है कि हम उनको अगर वो लगता है कि ये सरकारी नौकरी जो है, कर्मी जो है, प्रतियोगिता परीक्षा जो है,
ये उनके लिए छोटी थी तो उनसे बड़ी वो तैयारी करना चाहते तो उनको त्याग पत्र देने के लिए वो स्वतंत्र है, तभी वो किसी अन्य पद के लिए तैयारी कर सकते हैं। ऐसे में आपको एक बड़ा त्याग करना पड़ सकता है, तभी आपको एक त्याग करिएगा, तभी तो आप बड़ा पद पाइएगा। इसके लिए आपको, अगर आपको नहीं मिला तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। दूसरा बात कि इससे जो है जो अभ्यर्थी जो है बेरोजगार है उनको बहुत फायदा होने वाला है। जो सीटों का एक तरह से आकलन होता था, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की मारामारी होती थी, भीड़ होती थी परीक्षाओं में, अब नहीं देखने को मिलेगा। अब जो है वही अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जो बेरोजगार है, जो कि बेरोजगार है। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में है तब भी वो फॉर्म फिलअप करता है, उनको विभागीय आदेश लेना पड़ेगा, जिस कारण से टीआरई 4 में भी असर पड़ने वाला है। और आपको बात करूं तो बहुत सारा जो अब वैकेंसी आने वाला है तो उसमें भी इस चीज को लेकर असर पड़ेगा, जिस कारण से अभ्यर्थियों की संख्या घटेगी। तो आप समझ जाइए जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन होगा, और इससे एक बहुत बड़ा जो है रिजल्ट में आपको जो है गिरावट देखने को मिलने वाला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कर शेयर कीजिए। बहुत जल्द टीआरई 4.0 को लेकर जो है अपडेट दूंगा, जो कब जो है वैकेंसी बहाली आने वाली है। जय हिंद।